वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। मोदी सरकार पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति यानी कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाली है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब हम नई वाहन कबाड़ नीति शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत पुरानी कारों, ट्रकों और बसों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है क्या, इसका फायदा क्या है, इस पॉलिसी का आप पर असर क्या होगा। तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रही है। माना जा रहा है कि लंबे समय से लटकी स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द लागू हो सकती है। सरकार ने अनफिट और पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कबाड़ में भेजा जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक या दूसरी गाड़ियों को बढ़ावा मिल सके। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 करोड़ गाड़ियां स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत आएंगी। इतनी बड़ी संख्या में ऑटो सेक्टर के लिए गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियां सड़क से हटना शुरू हो जाएंगी। ग्राहकों को अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। ग्राहकों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। यही नहीं, पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। यानी कि कुल मिलाकर स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। ग्राहकों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे। वहीं वाहन उद्योग को रिसाइकल में सस्ते में स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक आदि पार्ट मिल सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह भारत 5 वर्षों में दुनिया के प्रमुख ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। उधर सड़क परिवहन मंत्रालय के एक नोट के मुताबिक नई नीति से सरकार को 2020 में जीएसटी से 9600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अगले 5 साल में जीएसटी से सरकार को 41,900 करोड़ का फायदा होगा। खबरों के मुताबिक अगर आपके पास भी है पुरानी कार तो आप इसे स्क्रैपेज सेंटर में बेच सकते हैं। इसके बाद वहां से आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसे दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। आपको बता दें कि नए नियम लागू होने के बाद 15 साल पुराने वाहनों को हर 6 महीने में उसके सही होने का प्रमाण पत्र यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी यह समय सीमा 1 साल की निर्धारित है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की फीस को बढ़ाकर 2 से 3 गुना कर दिया जाएगा। इससे वाहन मालिक पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में वाहनों के मॉडर्नाइजेशन और स्क्रैपिंग के नियम पहले से ही तय हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन अगले 11 साल में 35% घटाने का वादा किया है। वाहनों के प्रदूषण का हिस्सा 14% है। अगर पुराने वाहन सड़कों से हटते हैं तो भारत अपनी बात को आसानी से पूरा कर पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस मसले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।